हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। S7 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं और कई स्टूडेंट्स जिसके अंदर से बहुत अच्छा लिखे हैं, कई स्टूडेंट्स नर्वस भी है। फिर एक बार कहता हूँ, आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं, दोनों मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो को 1 2 3 मिनट टाइम देकर आप सुनिए, इसको स्किप मत कीजिए, थोड़ा आपके काम का है। अब देखिए, S7 के पेपर्स क्या एनुअल में आएंगे, एक सवाल है। कई स्टूडेंट्स से कमेंट किया है कि स्टूडेंट्स का एक गलत फहमी ये भी है कि ये क्वेश्चंस एनुअल में नहीं आएंगे। सबसे पहले ये अपने दिमाग से हटा दीजिए। एनुअल बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस को वो क्वेश्चंस को कोई भी ताल्लुक नहीं है। आप ये क्वेश्चंस आराम से पढ़ सकते हो और आगे के भी पढ़ सकते हो। तेलुगु, हिंदी, उर्दू और बायोलॉजिकल साइंस, ये सब्जेक्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं। इस क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़िए। एटलीस्ट 50 से 60% क्वेश्चंस आपको एनुअल में मिलेंगे। आप लोग सोचते हैं कि ये क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था DCEB में ये छपते हैं, डिस्ट्रिक्ट कॉमन एग्जामिनेशन बोर्ड में। हर डिस्ट्रिक्ट का अलग होता है। तेलंगाना में जितने डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग पेपर्स है। लेकिन बोर्ड एग्जाम का पेपर सिर्फ एक ही पेपर होता है पूरे तेलंगाना का। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस आपको एनुअल में नहीं आते। इस चीज को आप दिमाग से हटाकर पढ़िए। अब ये पेपर का क्या करना है, ये पेपर को आपको रीचेक करना है कि आप किस हद तक लिखे हैं, आपको कौन से क्वेश्चन नहीं आए, कहां से मुझसे गलती हो गई। ये एक बार एनालिसिस कर लीजिए और हो सका तो सभी के आंसर्स एक बार लिख लीजिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ, मुझको यहाँ पर गलती हुई, ये गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। और मेरे स्टूडेंट्स, आप मेरे व्यूअर्स, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट ये भी करता हूँ, कमेंट करके बताइए कौन से पेपर्स के आंसर्स आपको चाहिए। मैं चैनल पे अपलोड करूंगा। अभी तो मैं तेलुगु के वीडियोस एक एक करके अपलोड कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के भी करूँ, लेकिन कई स्टूडेंट्स अवॉइड कर रहे हैं, कई स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं। तो स्टूडेंट के बिना पर मैंने नहीं अपलोड किया है। अगर आप कहते हैं, यकीनन आपको ज़रूरत है, तो कमेंट कीजिए, मैं अपलोड करूंगा। नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ूंगा का मतलब ये है कि आगे के एग्जाम्स के बारे में हम सोचेंगे, क्योंकि S7 हो चुका है। किस तरह लिखे आप खुद अपने आप पे देख लिया। आप लोग अपने आप पे कॉन्फिडेंस है या नहीं है, आपको खुद पता होगा। मैं मोटिवेट करता चलेगा और मैंने पहले, आप पिछले वीडियोस आप उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने पहले ही कहा था एग्जाम पेपर बहुत इजी आएगा। तो पेपर इजी आया है। कुछ पेपर थोड़ा एक 20-30% हार्ड आया है, तो फिर भी हम कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आया, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो हम ला सकते, इतना कॉन्फिडेंस हम पर था। एक क्वेश्चन पेपर भी ऐसे ही थे। तो प्यारे व्यूवर्स, आप चैनल पे बने रहें। आप सभी का धन्यवाद। और इतना प्यार दे रहे हैं, इसकी वजह से मुझे एक नई उमंग जागती है कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाऊं। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि कई स्टूडेंट्स मुझको कमेंट कर रहे हैं कि सर, हैदराबाद का पेपर अलग है, करीमनगर का पेपर अलग है, और उसी तरह रंगारेड्डी का पेपर अलग है। जी हाँ, मैंने पहले ही कहा था ये पेपर्स अलग आएंगे, लेकिन सिलेबस सेम है। सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, सिलेबस एग्जैक्ट है। मैं इसलिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिया था, ना कि क्वेश्चन पेपर दिया था। मैं, आप चेक कर लीजिए, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के अंदर से ही क्वेश्चंस है। क्वेश्चन पेपर डिफरेंट हो सकता है, लेसन वही रहेंगे, बुक वही रहेगी, सिलेबस भी वही रहेगा, लेकिन एनुअल का पेपर एक ही आएगा। 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए एनुअल का पेपर एक रहेगा और सबको एक ही पढ़ना पड़ेगा। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग पेपर नहीं आएगा। तो इसलिए अच्छा पढ़ने की कोशिश कीजिए। जहां जहां हम यहाँ पर गलती करें, वहां पर गलती नहीं करेंगे। ठान लीजिए अपने आप पे,
कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए कि ये सब्जेक्ट मुझको टफ क्यों लगा है, मैंने पूरा वक्त इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए दिया है। मैंने स्कूल में भी सुना है, दूसरे जितने भी मुझको मिलते हैं, जो भी मटेरियल मुझको मिलता है, और जैसे भी हो मैंने पढ़ने की कोशिश किया है, फिर भी मुझको ये हार्ड क्यों लगा है। ये एक बार अपने आप को क्वेश्चन कर लीजिए, फिर इसके हिसाब से आप पढ़िए, उस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद मिल जाएगा। मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकता हूं, मैं सिर्फ आपको बतला सकता हूं, प्रैक्टिकली करना आपको है, प्रैक्टिकल ना करना आपको है। क्योंकि आप खुद देख लिए होंगे कि हम 2 साल के बाद एग्जाम लिखे, आपको खुद पता चल गया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है, कौन सा सब्जेक्ट मीडियम है। अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपको खुद धीरे धीरे आसान होता चले जाएगा। अब सोच रहे हैं नए एग्जामों के करीब पढ़ेंगे, अभी क्या जरूरत है हमको, ये करेंगे तो वहां पर भी वैसे ही होगा। समझ आ रहा आपको? चलिए, वीडियो बहुत लंबा होगा, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, हम आगे और अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स तेलुगु के बेस्ट वीडियो मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो मिले ऑल क्लासेस के, 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लासेस के। 10th क्लास पे थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम को जाने वाले हैं और रह गया टाइम 2-3 मंथ्स। 2-3 मंथ्स में हमको वो कर दिखाना है जो अभी तक हमने नहीं किया है। क्यों? क्योंकि 7th क्लास में एग्जाम नहीं भी लिखे तो पास कर दिए हैं, 8th क्लास में हमको मार्क्स कमाए फिर भी हम पास हुए हैं, 9th क्लास हम नहीं भी पढ़े फिर भी पास हुए हैं। लेकिन 10th क्लास एक ऐसी क्लास है जो हमको पढ़ना ही पड़ेगा, एग्जाम लिखना ही पड़ेगा, एग्जाम में पासिंग मार्क्स लाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या सोर्सेस है, उसके लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटजी है, ये हमको बनाना है, ना कोई दूसरे बनाकर दे सकते हैं। एक टाइम टेबल बनाइए, मैं इससे पहले कहा था मैं बना के दूंगा तो वेस्ट है, आप अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से बनाइए, पढ़िए, आसान है। अगर किसी चीज को आप हार्ड समझेंगे तो हार्ड ही रहेगा। देखिए, जब हम किसी चीज से चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, समझ नहीं आती तो हम उसको दुश्मन की निगाह से देखते हैं। जब हमको समझ में आता है, अच्छा लगने लगता है तो दोस्त बन जाता है। तो स्टडी भी उसी तरह है। फिजिक्स मुझको नहीं है तो नको नको नको, ये बहुत हार्ड सब्जेक्ट, मैथ्स नहीं 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 नहीं, मैथ्स नहीं चाहिए, ये फोबिया है, इसको हटा दीजिए। क्योंकि मैथ्स नहीं भी आता है, पढ़ना ही है, साइंस नहीं आता है, पढ़ना ही है, आपको छोड़ तो नहीं सकते, आपको एग्जाम लिखना ही है, एटलीस्ट 28 मार्क्स लाना ही है आपको। ये चीजें आप अच्छी तरह याद रखिए। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल।